आप जो सुनने जा रहे हैं उसका स्रोत 2500 वर्ष से भी अधिक पुराने लेखनों में है। फिर भी उसका संदेश आज की घटनाओं में गूंजता हुआ प्रतीत होता है। ईरान केवल एक ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसका उल्लेख आधुनिक संघर्षों में होता है। बाइबल के ग्रंथों में यह अन्य नामों के साथ प्रकट होता है, जिनकी जड़ें प्राचीन काल में हैं और जिनका इतिहास पवित्र कथा के बड़े हिस्से से होकर गुजरता है। उत्पत्ति के प्रारंभिक अध्यायों से लेकर भविष्यवाणी संबंधी दर्शनों तक इसकी उपस्थिति गौण नहीं है। इसे समझने के लिए केवल समाचार देखना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए शास्त्रों के पास ध्यान, सम्मान और संदर्भ के साथ जाना आवश्यक है। यह कथा प्रलय के बाद से आरंभ होती है। जहाज से उतरने के बाद नूह और उसका परिवार पृथ्वी पर मानवता के पुनः विस्तार का आरंभ बने। उत्पत्ति के 10वें अध्याय में वह विवरण मिलता है जिसे कई लोग राष्ट्रों की तालिका कहते हैं। एक वंशावली जो बताती है कि विभिन्न जातियां कैसे उत्पन्न हुईं। वहीं दो महत्वपूर्ण नाम मिलते हैं जो उस क्षेत्र से जुड़े हैं जिसे आज ईरान के रूप में जाना जाता है, मादै और एलाम। मादै से मादी लोग उत्पन्न हुए जो पर्वतीय क्षेत्रों में बसते थे, जबकि एलाम से एलामी लोग उत्पन्न हुए जो मेसोपोटामिया के पूर्व में स्थित उपजाऊ मैदानों में बसे थे। दो अलग अलग वंश पर एक ही भौगोलिक मंच साझा करते हुए। बाइबल में एलाम का एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण उल्लेख उत्पत्ति के 14वें अध्याय में मिलता है। वहां बताया गया है कि एलाम का राजा केदोरलाउमर पूर्व के राजाओं के एक गठबंधन का नेतृत्व करते हुए कनान पर आक्रमण करने आया। इस घटना को शास्त्रों में दर्ज पहला बड़ा युद्ध माना जाता है। उस अभियान के दौरान अब्राहम के भतीजे लूत को बंदी बना लिया गया। तब अब्राहम ने अपने 318 प्रशिक्षित लोगों को इकट्ठा किया, रात में आक्रमणकारियों का पीछा किया और उन्हें पराजित कर दिया। बाइबल की कथा के प्रारंभ से ही एक स्पष्ट विचार सामने आता है। जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा साथ हो, तब नियति केवल मानवीय शक्ति पर निर्भर नहीं रहती। समय के साथ मादी और फारसी शक्तिशाली होते गए और अंततः उन्होंने प्राचीन काल के सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक मादी फारसी साम्राज्य का निर्माण किया। इसी बिंदु पर एक ऐसी घटना घटती है जिसे कई लोग असाधारण मानते हैं। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने लगभग 700 ईसा पूर्व घोषणा की कि परमेश्वर बाबुल का न्याय करने के लिए उस साम्राज्य का उपयोग करेगा, लेकिन उसका संदेश और भी विशिष्ट था। उसने कुरूश का नाम उसके जन्म से 1 सदी से भी अधिक पहले ही ले लिया और उसे शत्रु नहीं बल्कि दिव्य योजना के एक उपकरण के रूप में वर्णित किया। जब बाबुल एक ही रात में गिर गया, जैसा कि दानियेल की पुस्तक में वर्णित है, तो सत्ता मादी और फारसियों के हाथ में चली गई। कुरूश ने यहूदियों को यरूशलेम लौटने की अनुमति दी, मंदिर के पुनर्निर्माण का समर्थन किया और वे पवित्र वस्तुएं भी वापस कर दीं जो पहले ले ली गई थीं। जो शक्ति विनाश का कारण बन सकती थी, वही पुनर्स्थापन की प्रक्रिया का हिस्सा बन गई। बाइबल के ग्रंथों के लिए यह इस बात का संकेत था कि परमेश्वर की प्रभुता केवल इज़राइल तक सीमित नहीं थी, बल्कि इतिहास के साम्राज्यों तक भी फैली हुई थी। भविष्यद्वक्ता दानियेल को भी इन घटनाओं से संबंधित प्रतीकात्मक दर्शन प्राप्त हुए। 8वें अध्याय में वह 2 असमान सींगों वाले एक मेढ़े का वर्णन करता है, जो मादी और फारस के राज्यों का प्रतीक है। इसके बाद एक बकरा पश्चिम से आता है और आश्चर्यजनक गति से उसे पराजित कर देता है। एक छवि जिसे बहुत से लोग ऐतिहासिक रूप से सिकंदर महान की विजय से जोड़ते हैं। इस कथा के अनुसार ये दर्शन केवल राजनीतिक अवलोकन नहीं थे, बल्कि ऐसी पूर्व सूचनाएं थीं जो बाद में इतिहास में पूरी हुईं। फारसी साम्राज्य के भीतर ही एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। एलाम की प्राचीन राजधानी सूसा में एस्थेर नाम की एक युवा यहूदी स्त्री रानी बन गई। जब एक आदेश जारी हुआ जिसने उसके लोगों के विनाश का खतरा पैदा कर दिया, तो उसने हस्तक्षेप करने और राजा के सामने उपस्थित होकर अपने प्राणों को जोखिम में डालने का निर्णय लिया। अंततः शत्रु की योजना विफल हो गई, आदेश रद्द कर दिया गया और इस्राएल का लोगों का संरक्षण हुआ। एक बार फिर फारस संरक्षण और निरंतरता का मंच बन गया। कई शताब्दियों बाद जब यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ,
तब मत्ती का सुसमाचार बताता है कि पूर्व से कुछ ज्ञानी पुरुष आए, जिन्हें एक तारे ने मार्ग दिखाया और जो जन्मस्थल तक पहुंचे। अनेक विद्वानों का मानना है कि ये आगंतुक उन क्षेत्रों से आए होंगे जो कभी प्राचीन फारस की भूमि से जुड़े थे। इस प्रकार संसार का वह भाग एक बार फिर बाइबल की कथा के महत्वपूर्ण क्षणों से जुड़ जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का यह भी मत है कि वे ज्ञानी संभवतः उन प्रदेशों से आए थे जो कभी प्राचीन फारसी संसार का हिस्सा थे। संभव है कि सदियों तक उन क्षेत्रों में दानियेल की भविष्यवाणियों का ज्ञान संरक्षित रहा हो, जबकि यरूशलेम पूरी तरह यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। पूर्व से आए लोगों ने उस नवजात शिशु को पहचाना और सम्मान दिया जिसे वे राजा मानते थे। फिर भी बाइबल की कथा केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन करने तक सीमित नहीं है। कुछ भविष्यद्वक्ता फारस का उल्लेख भविष्य से जुड़ी दर्शनों में भी करते हैं, जैसे कि यहेजकेल की पुस्तक के अध्याय 28 में दिखाई देता है। फिर भी इन अंशों की व्याख्या सावधानी और गहन विचार के साथ की जानी चाहिए। सदियों के दौरान कई पीढ़ियों ने हर समकालीन संघर्ष को इन भविष्यवाणियों की तत्काल पूर्ति से जोड़ने का प्रयास किया है और अक्सर ऐसी व्याख्याएं गलत साबित हुई हैं। शास्त्र जिस बात को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं वह यह है कि राष्ट्रों की नियति पर परमेश्वर का अधिकार है। इसका यह अर्थ नहीं कि हर समाचार या वर्तमान घटना किसी भविष्यवाणी की सटीक पूर्ति ही हो, बल्कि मुख्य संदेश यह है कि साम्राज्य प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं, एक ऐसे ढांचे के भीतर जो मानवीय शक्ति से कहीं बड़ा है। इसी दृष्टिकोण के भीतर फारस बाइबल की कथा में विभिन्न भूमिकाएं निभाता है। अब्राहम के समय में आक्रमणकारी शक्ति के रूप में, बाबुल के पतन में एक साधन के रूप में, एस्तेर की कहानी में यहूदी लोगों की रक्षा के मंच के रूप में और उस सांस्कृतिक संदर्भ के हिस्से के रूप में जिसने मसीह के जन्म को घेरा। पवित्र कथा में उसकी उपस्थिति एक व्यापक शिक्षा को दर्शाती है। कोई भी राष्ट्र दिव्य उद्देश्य की पहुंच से बाहर नहीं है। इसी कारण जब हम आज की दुनिया के नक्शे को देखते हैं तो उसे विवेक और समझदारी के साथ देखना आवश्यक है। पवित्र शास्त्र किसी ऐसे समाचार पत्र की तरह काम नहीं करते जो हर घटना की तुरंत और सटीक भविष्यवाणी कर दे, बल्कि वे परमेश्वर के चरित्र के बारे में एक गहरी प्रकटता देते हैं और यह दिखाते हैं कि उसकी प्रभुता इतिहास के परिवर्तनों से कहीं अधिक व्यापक है। शास्त्र बार बार यह दर्शाते हैं कि परमेश्वर उन शासकों के माध्यम से भी कार्य कर सकता है जो उसे पहचानते तक नहीं। बाइबल के इतिहास में हम देखते हैं कि वह अप्रत्याशित नेताओं को उठाता है, ऐसे लोगों को जो मानवीय दृष्टि से असंभव या असंभावित प्रतीत होते थे, और फिर भी वह उन्हें बड़े उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग करता है। जो परिस्थितियां अपरिहार्य खतरे जैसी लगती थीं, वे अंततः पुनर्स्थापन के अवसरों में बदल जाती हैं। इस प्रकार बाइबल की कथाएं एक स्थायी पैटर्न प्रस्तुत करती है। दिव्य शक्ति संकट के क्षणों को ऐसे दृश्यों में बदल सकती है जहां नवीनीकरण और आशा जन्म लेते हैं। जब बाइबल के भीतर प्राचीन ईरान की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल राष्ट्रों के बीच संघर्ष या प्रतिद्वंद्विता की घोषणा नहीं है। इसके बजाय पवित्र कथा में उसका उल्लेख पूरी बाइबलीय इतिहास के दौरान परमेश्वर की सार्वभौमिक प्रभुता का प्रमाण बनकर सामने आता है। उत्पत्ति की प्रारंभिक पुस्तकों से लेकर भविष्यद्वक्ताओं के वचनों तक, दानियेल की पुस्तक में दर्ज दर्शनों से होते हुए यहाँ तक कि नए नियम में भी संदर्भों तक, फारस अलग अलग क्षणों में उस मंच का हिस्सा बनकर दिखाई देता है जहाँ एक व्यापक उद्देश्य प्रकट होता है। यह यात्रा एक गहरी सच्चाई को प्रकट करती है। मानव इतिहास की हलचलें, जिनमें राजनीतिक परिवर्तन और साम्राज्यों के बीच तनाव भी शामिल है, कभी भी पूरी तरह किसी उच्च अधिकार से बाहर नहीं जाती। सीमाएं बदल सकती हैं, शासन प्रणालियां विकसित हो सकती हैं और सदियों के साथ साम्राज्यों के नाम भी बदल जाते हैं। फिर भी इन सभी परिवर्तनों के ऊपर एक स्थायी वास्तविकता बनी रहती है। एक सर्वोच्च अधिकार है जो युगों से परे है और इतिहास की दिशा का मार्गदर्शन करता है। इसलिए शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि हर समकालीन घटना किसी विशेष भविष्यवाणी की सटीक पूर्ति है या नहीं। शायद
अधिक गहरा प्रश्न यह है कि क्या हम यह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि इतिहास की एक दिशा है और वह संयोग से नहीं चल रहा। बाइबल साम्राज्यों को स्थायी नायकों के रूप में प्रस्तुत नहीं करती और न ही उनकी शक्ति का महिमा मंडन करती है। इसके विपरीत वह अक्सर दिखाती है कि मानवीय संरचनाएं कितनी नाजुक हो सकती हैं। यह युद्ध को आदर्श के रूप में भी प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि यह दर्शाती है कि संघर्षों के बीच भी परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। इसी प्रकार शास्त्र किसी एक राष्ट्र को सदा का शत्रु या अंतिम सहयोगी घोषित नहीं करते। वे यह सिखाते हैं कि विभिन्न समयों पर सभी राष्ट्र एक बड़े उद्देश्य के भीतर उपकरण बन सकते हैं या ऐसे पात्र बन सकते हैं जो उस उद्देश्य को चुनौती देते हैं। फिर भी उनमें से किसी के पास भी संसार की नियति पर पूर्ण अधिकार नहीं है। पूरी बाइबल की कथा के केंद्र में किसी भी साम्राज्य से कहीं बड़ा एक पात्र है। वह न तो फारस है, न बाबुल और न ही रोम। इतिहास का वास्तविक केंद्र स्वयं परमेश्वर है, वही परमेश्वर जिसने अब्राहम को बुलाकर एक प्रतिज्ञा की शुरुआत की, जिसने शक्तिशाली साम्राज्यों के बीच दानियेल को संभाला, जिसने तब एस्थेर के साहस का साथ दिया जब उसका लोग संकट में था, और जिसने कुरूश का नाम उसके जन्म से बहुत पहले ही ले लिया। शास्त्रों के अनुसार वही परमेश्वर अंततः इतिहास को अपने उद्देश्य की पूर्ति तक पहुंचाएगा। यदि इस विचार ने बाइबल के इतिहास को देखने के आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया है और आपको उसकी ऐतिहासिक तथा भविष्यवाणी संबंधी गहराई को समझने में मदद की है, बिना सनसनीखेज व्याख्याओं में पड़े, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं कि इस वीडियो को साझा करें ताकि और लोग भी इन विषयों पर संतुलित दृष्टिकोण के साथ विचार कर सकें। आप लाइक करके अपना समर्थन भी दिखा सकते हैं और चैनल एल नोम्ब्रे डित्रास de la लेत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां अभी भी कई कहानियां और शिक्षाएं खोजे जाने के लिए बाकी हैं। वचन हजारों वर्ष पहले लिखा गया था, लेकिन इतिहास आगे बढ़ता रहता है और राष्ट्रों, साम्राज्यों और राजनीतिक व्यवस्थाओं के बदलने के बावजूद परमेश्वर की प्रभुता सब पर स्थिर और अटल बनी रहती है।